उत्पत्ति 9 1 और 2, उत्पत्ति 12 का 7, 13 का 12 से 17, उत्पत्ति 15 का 4 से 6, 22 का 16 से 18, 24 का 60 और 27 का 27 से लेके 29। ये सब कुछ परमेश्वर ने। सभी जन इधर देखें, ध्यान से वचन को सुने। परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है? ये परमेश्वर के अपने लोगों के लिए आशीषें हैं, बरकतें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी। परमेश्वर ने हमें चुना है, तो कई बार हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि आप ऐसे मनुष्य पर दया करते हो जिसका चुनाव प्रभु ने नहीं किया हो आपके लिए। हालेलुया। आप उस गहराई में जाने की कोशिश करें। तो मैं वचन आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम उस चीज को अपनी लाइफ में बहुत महत्व देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। एक दया से भरा मन, हम सोचते हैं कि कौन है इसका मेरे सिवा। हालेलुया। अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन इसकी हेल्प करेगा? उसके आंसुओं पे, उसके मतलब एक दीन होने पे हम उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब एक समय आता है ना, जब वो परखा जाता है, तो उस समय अगर उसको थोड़ी सी भी बरकत मिली तो वो आपको लात मार के निकल जाएगा। अक्सर हम अपनी लाइफ में देखते हैं इस चीज को। आपका बिजनेस पार्टनर है कोई, या आपका कोई परिवार का कोई सदस्य है जो आज लगता है कि बहुत गरीब है, आपको लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए। कहीं भी आप इसको अपनी लाइफ में फिट कर सकते हो, लेकिन जब एक समय आएगा ना, प्रभु की ओर से उसको समझें। ऐसे इंसान को आप समझें कि प्रभु क्या ये मेरे लिए ठीक है। हम किसी पे दया करके अपने घर को बर्बाद नहीं कर सकते। हम किसी पे दया करके अपने पैसे को खत्म नहीं कर सकते। हम किसी के ऊपर दया करके परमेश्वर के वचन से दाएं और बाएं नहीं चल सकते। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो आप उसको परखें कि क्या मैं इस मनुष्य के साथ खड़ा, मेरे घर में कोई कलेश तो नहीं है? क्या मैं ये बिजनेस कर रहा, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है अपनी तरक्की के लिए, चटकपना दिखाया? आप उसको समझें। हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुने, क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ होगा। जहां बेनिफिट की बात आई वो आपको छोड़ के चला जाएगा। जैसे जब हम इस कलाम को देखते हैं ना, इस कलाम के अंदर वो चीज है, आप हर क्वेश्चन का आंसर यहां से ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन कौन इसका आंसर लेगा? जो उसको पढ़ेगा, जो उसको खाएगा, जो उसको अपनी अंतड़ियों में बचाएगा, फिर ये बात करेगा। फिर जब आप किसी के साथ बिजनेस करोगे, आपको बताएंगे कि नहीं, ये तेरा पार्टनर मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको खड़ा करेगा। जब आप अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज लगाई कि अब्राहम अपना नगर, अपना कुटुंब छोड़ यहाँ से उस देश में चला जा, तो देश में तुझे दिखाना चाहता हूं। तो उसके साथ कौन चला? उसका भतीजा लूत।
मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना खून है, मेरे भाई का बेटा है, मेरा बेटा है कि मैं इसको साथ लेके चलूंगा। लेकिन एक समय आया जब वो परखा गया, जब अब्राहम के और लूत के जो भेड़ बकरियां चगाने वालों के बीच में झगड़ा हुआ, और फिर अब्राहम जाके लूत के पास खड़ा हुआ, आमने और सामने वो खड़े हुए। उन्होंने अब्राहम ने लूत को कहा कि लूत, अब तेरे और मेरा जो भेड़ बकरियां है ना बहुत हो चुकी, अब ये इकट्ठी नहीं रह सकते, क्योंकि उसे एक परमेश्वर की ओर से दी हुई बुद्धि थी। इतना बड़ा देश, मान लो अगर आपको 10 किलोमीटर में ही रहना है, हालेलुया, तो 10 किलोमीटर में जगह कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी खड़े, हालेलुया। लेकिन उसने कहा अब जो है तेरा मेरा साझापन नहीं चल सकता, इसलिए तू एक जमीन को चुन ले, एरिया को चुन ले, जहां तू जाना चाहे, जो तुझे अच्छा लगे वो चुन ले, हालेलुया। और जब लूत ने चुनाव किया, ऐसी जमीन का चुनाव किया जो हरी भरी थी, जिसमें भेड़ बकरियों के चराने की जगह थी, जो चराइयों की जगह थी, चराइयों से हरी भरी, पानी जिस भूमि के ऊपर था उस भूमि को उसने चुना। और जो उसने अब्राहम को दिया वो ऐसी जमीन थी जहां रेत ही रेत थे, जहां कंकर ही कंकर थे, जहां खाने के लिए अनाज पैदा नहीं हो सकता था, हालेलुया। लूत उसका भतीजा, वो उसको लेके आने लगा। जब चुनाव किया तो उसने ऐसी जमीन को चुना जो ब्यूटीफुल हो, जिसमें फसल पैदा होती हो, जहां उसकी भेड़ बकरियों के रहने का स्थान हो, अच्छा पेट भर जिन्हें भोजन मिल सके। और अब्राहम को उसने ऐसा एरिया दिया जहां शायद पीने को पानी नहीं था। लेकिन जब अब्राहम ने कहा कि अब से तेरा एरिया वो और मेरा एरिया ये है, जैसे अब्राहम ने, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम अब जहां जहां तू कदम रखेगा और जहां तक तू देखेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मैं तुझे और तेरे नीच वंश को सदा के लिए दे दूंगा, हालेलुया। तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तेरे वंश के द्वारा बहुत से कोई आशीष और बरकत को पाएंगे, हालेलुया। अब अगर अब्राहम ये बात कहे कि फसल में नहीं पैदा हो सकती, मेरे तो जो पशु हैं वो मर जाएंगे, लेकिन उसको एक विश्वास था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को फॉलो किया। एक हरे भरे देश को छोड़ के वो उस देश में गया जहां परमेश्वर उसको लेके गया। अपने ही भतीजे ने उसे एक ऐसी चराही में छोड़ दिया जहां कुछ भी नहीं था। उसके भतीजे ने सोचा मैं तो बहुत अच्छी जगह पे जा रहा, बहुत हरी भरी चराई है, यहाँ मेरा बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ मेरी भेड़ बकरियां फलेंगी फूलेंगी और मैं बढ़ता चला जाऊंगा, मैं अब्राहम अपने चाचे से अमीर हो जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन जब उस एरिया में गया तो क्या था वो एरिया, वो बाप की नगरी में चला गया, वो मनभावना एरिया जिसके मन को अच्छा लगा। उसको नहीं पता था कि इस एरिया में जहां मैं जा रहा वो मेरे लिए ठीक नहीं है। आपको पता लगेगा कि कौन तेरा अपना, कौन तेरा बगाना है। आज परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहता है कि तुम बरकतों के बारिश हो, और फिर ये ना देखो कि अकाल है, ये ना देखो कि गरीबी है, ये ना देखो कोई दुख है, ये ना देखो कोई समस्या है, बस अड़े रहो और खड़े रहो। और खड़े खड़े वो किस एरिया को उसने चुना, सदोम और अमोरा की नगरी को, जो एक दिन नाश कर दी गई। और यह कहा परमेश्वर ने कि जो इसे बसाएगा वो सुरक्षित होगा, हालेलुया। आपके गोले उसके ऊपर परमेश्वर ने डाले। कई बार अपनी दिमाग का सहारा लेके आप सामने वाले को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उसने ऐसे एरिया को चुना जो हरा भरा था, लेकिन वो क्या था, अच्छा जो लगे वो था। ऐसे ही
जब हम पहले मनुष्य आदम को देखते हैं, जब हवा को वो फ्रूट अच्छा लगा, मन भावना लगा, तो उसने उसको आप भी खाया और आदम को भी खाया, और सदा की बरकतों से वो नीचे उतर गए। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा को चुना, एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने मूसा का किया। ये छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर मूसा से कह रहे कि मैं तुझे फिरौन के ऊपर परमेश्वर सा ठहराऊंगा। अपनी फुल पावर उसने मूसा को दे दी, और उसने कहा कि पृथ्वी के ऊपर मूसा के जैसा मेरा कोई खरा दास नहीं। लेकिन उसी मूसा के एक पाप के कारण वो कनान देश में नहीं जा सका। जब हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई समझदार नहीं, उनके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छा उदाहरण दिया। उसने कहा कि वो ऐसे पहाड़ के समान है जो आज भी समुद्र के नीचे हैं, जिन्होंने कभी सूर्य को नहीं देखा, कभी उजाले को नहीं देखा। कलाम तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपने इसके उजाले को कभी देखा? क्या आज भी आप वही जिंदगी जी रहे जो नहीं चाहता है कि आप ऐसी जिंदगी को जियो? हालेलुया। दाऊद को देख लो आप, संग संग परमेश्वर चलता था, उसके चलता था। हर लड़ाई में दाऊद की तरफ से परमेश्वर लड़ता था, लेकिन एक गलती के कारण परमेश्वर ने उसको साफ बोल दिया कि आशीष मैंने तुझे और बहुत देनी थी, लेकिन अब बस। हम और आप क्या चीज है? हालेलुया। उसी परमेश्वर ने अब्राहम को चुन के दुनिया का मोड़ पिता बना दिया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि मैं अब्राहम की तरह जिंदगी को जीऊं? अगर आप ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हो, अब्राहम में परमेश्वर ने कोई दोष नहीं पाया। अब्राहम ने अपने निज पुत्र को भी परमेश्वर की महिमा के लिए दे दिया। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। यीशु को परमेश्वर ने चुना, सारी दुनिया को उसके द्वारा भोजन मिला। कैनान देश में अकाल पड़ा, कैनान देश भी भूखमरी की उस तह तक पहुंच गया जहां कुछ भी खाने का नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास यूसुफ को भेज के पूरी दुनिया को बचाया। और आज मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, आज के यूसुफ भी आप हो, आज के मूसा भी आप हो, आज के अब्राहम भी आप हो, और आपके दानियल भी आप हो, आज के एलिया और एलीशा भी आप हो, आज के पतरस और पौलुस भी आप हो। आज भी परमेश्वर आप लोगों को ढूंढता है, अपने कार्य करने वाले लोगों को ढूंढता है कि मैंने इससे बड़े काम को लेना, मैंने उससे बड़े काम को लेना, मैंने उससे बड़े काम को लेना, मैंने उससे बड़े काम को लेना, मैंने इससे बड़े काम को लेना। आज भी वो आपका जब चुनाव करता है, ऐसे ही करता है कि मैं सिर्फ मूसा की तरह इस्तेमाल करूंगा, मैं सिर्फ पौलुस की तरह इस्तेमाल करूंगा, मैं सिर्फ पतरस की तरह इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आपको एक सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो सब्र को रखने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको एक बड़ी बरकत देने के लिए। लूत ने अपनी समझ का सहारा लिया, बड़ा अच्छा एरिया उसने चुना, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता लगा, पहली बात तो ने अपने चाचा को ही एक ऐसा एरिया दिया कि जहां सिर्फ और सिर्फ रेता था, बजरी थी, शायद पानी पीने का भी नहीं था, शायद वहां पे फसल भी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसी चराई को चुना जो हरी भरी थी। उसने ये नहीं कहा कि चाचा जी आधी को तू ले ले, आधी को मैं ले लूं। उसने पूरी ऐसी चराई ली जो बेनिफिट था जिसमें। लेकिन अगर आप उस बेनिफिट के लिए उस अंधकार में जा रहे,
तो ये सोच लो कि आप फिर सुदोम और अमोरा के रास्ते पे चल चुके हो, जहां उठने से बैठने से आपका परिवार खुश नहीं है। उस रास्ते को आप छोड़ दें, उस जगह को आप छोड़ के उस जगह पे जाएं जहां आपका परिवार कहता है कि हम थोड़े में अपना गुजारा कर लेंगे, जहां कलेश ना हो, जहां लड़ाई ना हो, जहां किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना हो। उस चीज को आप देखें। खुदा के कलाम में जितने भी परमेश्वर ने जिन लोगों का आप खुदा ने चुनाव किया, क्या परमेश्वर गलत लोगों का चुनाव कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अपने ही मन की अभिलाषों के कारण वो लोग उस बरकत से नीचे उतरे, और एक पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें क्षमा नहीं किया, बल्कि उस बरकत से पीछे हटा दिया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया के लिए दिया और उसने क्रूस के ऊपर अपना कीमती लहू बहाया, उसने हमारे सारे गुनाह पापों को क्षमा किया। आज मैं एक वचन को पढ़ूंगा आपके लिए, उत्पत्ति 27 से लेकर 29। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इतनी बड़ी बात परमेश्वर यहां आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। 27 से 29। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसको वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया। कौन आशीर्वाद दे रहा? कौन दे रहा? इसहाक, याकूब और एसाव को। जब याकूब की मां ने इसहाक को कहते हुए सुना कि जब मेरे लिए अहेर का मांस लेके आ और मैं इसे खाऊंगा, और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरी जिंदगी का कुछ नहीं पता, और जब मैं इसे खाऊंगा स्वादिष्ट भोजन को, और मैं तुझे मन चाहे वरदान दूंगा, आशीषें दूंगा, आशीर्वाद में तुझे दूंगा, जिसके कारण तू ब्लेसिंग से को पाएगा। लेकिन जब उसकी मां ने सुना तो उसने क्या किया? अपने बेटे याकूब को आगे किया। हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं उसको? उसने जब वो खाना बना के फटाफट, वो तो बेचारा जंगल में चले गया शिकार करने के लिए, लेकिन उसकी मां ने कहा तू फटाफट बकरी का जो भी कुछ खाना बनाना, अच्छा भोजन बना और उसके सामने लेके जा। उसको ऐसे ही कपड़े पहनाए, ऐसे ही सिस्टम उसका बना दिया। जब उसने क्या कहा, वह उसके निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। खेत, उपजाऊ जमीन। हालेलुया। क्या कहा कि मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत से का है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। एक खेत, उपजाऊ जमीन, एक किसान की जमीन, ज्योति बोई हुई जमीन, एक ब्लेसिंग से भरी हुई जमीन, एक शक्तिशाली जमीन जिसपे आप आपके मेज के भी बीज बोए लोगे वो भी 100 गुना फलों को लेके आएगा। मेरे बेटे की सुगंध जो एक खेत के समान है। हालेलुया। अगर आप खेत में दुनिया का कूड़ा भी घेर दोगे, वो खेत इतनी पावर रखता है कि उसको भी खाद के रूप में बदल देता है और उसकी दुगनी ताकत हो जाती है। मानते उस बात को? उसको ऐसे उसने कहा, और आगे क्या कह रहा हूं कि सो परमेश्वर तुझे आकाश से और भूमि की उत्तम उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया मधु दे, और राजा राजा के लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे, और जो तुझे श्राप दे वो आप ही श्रापित हो, जो तुझे आशीष दे वो आप ही आशीषित हो। ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए
ये पॉइंट आज परमेश्वर की आप लोगों के लिए आशीष है। आपको परमेश्वर ने सदा की बरकतों का अधिकारी बनाया। उसने आपको गरीब रहने के लिए नहीं बनाया, उसने आपको बीमार रहने के लिए नहीं बनाया, उसने आपको कमजोर रहने के लिए नहीं बनाया, उसने आपको मंदबुद्धि का गंदा आत्मा आपके अंदर काम करने के लिए उसने नहीं बनाया। कमजोरी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। अपने आप को सिर्फ पहचानने की कोशिश करो कि उन चीजों से आप दूर रहो जो परमेश्वर आपको वहां जाने नहीं देता। जो चाहता है परमेश्वर कि आप वहां ना जाएं, जो आपको पाप में लेके जाए, जो आपको बुराई में लेके जाए, जो आपके जीवन को नाश करे। हालेलुया। उसने कहा ऐसे खेत से कहो अगर दुनिया उसमें कूड़ा भी घेर दे तो भी वो एक बड़ी बरकत वाली फसल को पैदा करे। आसमान की ओस उसके लिए एक आशीष की बरसात हो। हालेलुया। अगर वही ओस लोहे पे पड़ती है, खंडर पड़ी बिल्डिंगों पर ऊपर पड़ती है तो उनको भोता कर देती है, खत्म कर देती है। एक सूखे वृक्ष के ऊपर पड़ती है तो उसको पौधा कर देती है। लेकिन वही ओस जब एक उपजाऊ जमीन के ऊपर गिरेगी तो उसको क्या करेगी? उस जमीन को फलवंत करेगी। हालेलुया। वो एक बेस्ट ओस आपके ऊपर पड़ेगी, बरकतों से भरी हुई। तो सचमुच जो कहते हैं कि बेस्ट फसल आपके ऊपर होगी। आप 100 गुना फलोगे, फूलोगे और प्रभु में बढ़ोगे। आप एक बड़ी ब्लेसिंग को लेके आ पाओगे। दुनिया के लिए शायद वो ओस बेकार हो, लेकिन अगर आप एक ऐसे खेत के समान हो जो आशीष देने की कि मेरा बेटा इतना ऐसे खेत के समान है। हालेलुया। जब वो जोता बोया जाएगा तो वो 100 गुना फलों को लेके आएगा। मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा की आशीष हो। ये शरीर जो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, उसने कहा अगर तुम मैं इसमें वास करता हूं, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाऊंगा। अच्छे काम करोगे मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। अच्छे काम करोगे तो तुम्हारी संगति राजा महाराजाओं के साथ होगी। अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में बीमारी का कोई अधिकार नहीं होगा, किसी दुष्टात्मा का कोई अधिकार नहीं होगा। तुम अपने परिवार में हीरे होंगे, तुम अपने परिवार के ऊपर राज करोगे, तुम अपने भाइयों के ऊपर राजकुमार की तरह खड़े होगे। लोग तुम्हें दंडवत करेंगे। संसार के सारे कुली तुम्हारे द्वारा आशीष को पाएंगे। और जो तुम्हें आशीष दे वो आशीषित होगा, और जो तुम्हें श्राप दे वो श्रापित होगा। क्योंकि तुम ऑलरेडी बरकतों के वारिस होने के लिए बुलाए गए। तो कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे जिसके करने से आपके परिवार में कलेश हो, जहां जाने से आपके परिवार में कलेश हो। परमेश्वर से पूछ के हर कार्य को करें, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। उसने क्या ऐसा इंसान जो पाप करता है वैसे 2 बार मरे हुए वृक्ष के समान होता है, जो पहले तो आंधी में गिर जाता है। देखिए कभी आपने एक बड़ा विशाल पेड़, तूफान आया और वो गिर गया, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। एक बार तो तब मर गया वो, और एक बार फिर उसको काट के फेंक दिया जाता है। डबल मरने के समान होता है। वो कहता है कि तुम थोड़ा सा एक बात को जानते हो, जिन्हें परमेश्वर ने खुद बनाया, जिन लोगों को परमेश्वर ने खुद चुना, उनकी गलतियों के कारण परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, तो आप लोगों को कैसे छोड़ देगा? इस मंदिर को दूषित ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सदा की बरकतों का वारिस बनाया। उसने कहा तुम्हारा वंश पृथ्वी का अधिकारी है। मैंने आपको बोला आज के अब्राहम को वो आप लोगों में ढूंढता है, आज के मूसा को वो आप लोगों में ढूंढता है, एलिया अलीशा को आप लोगों के बीच में ढूंढता है, पौलुस और पतरस को आप लोगों के बीच में ढूंढता है। वो आपसे प्यार करता है। अपना बेटा उसने आप लोगों को लिए दिया है और मोल लिया है। सबको एक कीमत चुकाई है हमारी उसने। उसकी कीमत को हमेशा याद रखें। जब पाप की तरफ हाथ बढ़े तो याद करें कि इस हाथ में परमेश्वर ने मेरे लिए कील गड़वाई है। जब कदम चले तो याद रखें कि प्रभु ने इन पैरों में मेरे लिए कील गड़वाई है। जब इस बॉडी से आप पाप करना सोचें,
एक बार याद कर लें कि पीठ के ऊपर 40 कोड़े प्रभु ने मेरे लिए खाए। जब आप इस माइंड से कोई ऐसा गलत काम करने की सोचे, आपके माइंड में भी एक गलत सोच आए, तो सोच लेना, एक बार देख लेना प्रभु को, उसको उस पे लटका हो कि उसने मेरे लिए कांटों का काटते हैं। इस शकल का घमंड न करें। अपनी दाढ़ी के बाल आपके लिए उसने नचवाए, अपने मुंह पे उसने आप लोगों के लिए थकवाया। वो कहता है कि जब उसके चेहरे को देखते थे वो पहचान में नहीं आते, वो सब कुछ उसने हमारे लिए किया। तो याद रखें, उसको बार बार क्रूस पे चढ़ाने की कोशिश ना करें। जब एक संगति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू कर देती है ना, वो निरंतर बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर संगति में पाप हो, मैं सच कह रहा हूं आप लोगों को, उस संगति के ऊपर एक असर पड़ता है। उसने कहा उजाले के साथ अंधकार का कोई काम नहीं, और पवित्रता के साथ पाप का कोई काम नहीं, सत्य के साथ झूठ का कोई काम नहीं। इसलिए परमेश्वर को बार बार क्रूस पे चढ़ाने की कोशिश ना करें, अपने आप को चटक ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और वो सब कुछ जानता है। घोर अंधकार में भी छुप जाना, वहां भी मेरी नजर तुझे ऐसे देखती है जैसे मैं उजाले में। मतलब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे होठों के वर्णों का सृजनहार परमेश्वर हूं, पता ना सबको। तो जब आप बोलते हो ना, ऐसा हो जाता है। कभी आपने सोचा कि प्रभु मैं घुटने टेक के मांगूंगी, प्रभु मुझे अब्राहम की तरह इस्तेमाल कर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तेरे होठों का वर्णों का सृजनहार परमेश्वर हूं। प्रभु मुझे पतरस की तरह इस्तेमाल कर, मुझे पौलुस और पतरस की तरह इस्तेमाल कर। प्रभु मुझे एलिया एलीशा की तरह इस्तेमाल कर। प्रभु मुझे दाऊद की तरह इस्तेमाल कर, मुझे दानियेल की तरह इस्तेमाल कर, मुझे यूसुफ की तरह इस्तेमाल कर। जब वो होठों के वर्णों का सृजनहार है, आप गलत बोलते तो वो सब पैदा होता है। हालेलुया। अगर आप अच्छा बोलोगे तो वो भी फल को लेके आएगा। उसने कहा जब तू मेरी महिमा के लिए मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे क्यों ना दूंगा। जब एक इंसान अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी चीज लेने जानता है ना, जब हम घर जाते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, मुझे कॉल आ जाती है, पापा जी कहाँ पहुंच गए, ड्यूटी कैसी गई, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटे, पापा जी फलाने बिस्कुट लेके आना, और वो लेके जाना पड़ता है। जानते हो तो क्या मैं नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर से प्यार करें। हालेलुया। उसने कहा तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तुम्हारा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तुम्हारा वंश अब्राहम की बरसों का अधिकारी होगा। तुम सुलेमान के जैसे बुद्धि को पाओगे, तुम सुलेमान के जैसे आशीषित होगे, बरकत को पाओगे। तुम्हारे वंश के द्वारा संसार के सारे कुल आशीष को पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें श्राप देगा वो खुद ही श्रापित होगा। अगर तुम्हें कोई गलती से भी जहर पिला देगा, वो भी तुम्हारी जिंदगी में असर नहीं करेगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर असर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। उसने कहा अब्राहम के घराने के ऊपर, याकूब के घराने के ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, कोई बीमारी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होगी। आज परमेश्वर चाहता है कि आप लोग उस आशीष को पाए, आप लोग उस बरकत को पाए। जब परमेश्वर ने नूह को चुना, नूह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और जब वो जहाज से जमीन के ऊपर टिका, तो परमेश्वर ने नूह आया वापस, उसे कुछ भेंट परमेश्वर के लिए चढ़ाई, और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे कहा, उसके परिवार को कहा कि फूलो फलो और बढ़ते चले जाओ और दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कर लो। हालेलुया। जैसे आदम और हवा को उसने कहा था, ऐसे परमेश्वर ने नूह को कहा कि तुम्हारे कारण पृथ्वी की सब चीजों के अंदर फैल रही मनुष्य का। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने समान, अपने स्वरूप में, अपने समान बनाया। तो सभी जन घुटनों के बल आए। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा आत्मा एक